जय हिंद जय भारत। आप जुड़ चुके हैं जेके खुलासा न्यूज़ के साथ। मैं हूं निखिल शर्मा। अगर हम बात करें बिजली के कटों की, तो बिजली कभी आती है कभी जाती है। पिछले कल की अगर हम बात करें तो रोड को जाम किया गया था। लोगों की डिमांड थी कि बिजली जो है हमें सही टाइम से नहीं मिल रही है, लोग काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। इसी के विषय में चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं करण सिंह। इन्हीं से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है। सर, पहले तो आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद निखिल जी। सर, क्या कहना चाहेंगे? बिजली की कटों से लोग काफ़ी परेशान हैं। निखिल जी, बात यह है कि बिजली के कटों से ही लोग परेशान नहीं हैं। लोग यहाँ पे पानी से भी परेशान हैं, लोग गर्मी से भी परेशान हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि कल रोड जो है वो जाम किया गया था। हम नहीं चाहते कि आम पब्लिक इसमें सफ़र हो, क्योंकि एक तो गर्मी बहुत है। इस समय अगर आप देखोगे तो 45-46 डिग्री जो है तापमान चल रहा है। मुझे बड़ा अफसोस है और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहूँगा मैं कि ये जो कंस्टिट्यूंसी है जहाँ पे हम लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, ये एक वो कंस्टिट्यूंसी है जिसका एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पीएमओ में बैठा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और मेरे ख्याल से उनकी एक ऐसी पोजीशन है कि नेक्स्ट टू पीएम है वो। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वही एक जो है हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं। आज तकरीबन 1 साल से कुछ दिन ऊपर हो गए हैं। पिछले साल इन्हीं दिनों हमारा जो पावर हाउस है यहाँ पे वो बर्न हुआ था। उस समय हौच पौच में कहीं से भी कोई अरेंजमेंट करके एक 10 केवी का जो ट्रांसफार्मर वहाँ पे लगाया हुआ था, और वायदा ये किया था कि जल्दी ही हम इसको अपग्रेड करके नया स्टेशन अपग्रेड करेंगे यहाँ पे। लेकिन बड़ा अफसोस की बात है, वही बात मैं कह रहा हूँ कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा जो है वो पीएमओ ऑफिस में बैठे हुए हैं, और आज तक 1 साल तक हमें वो ट्रांसफार्मर जो है प्रोवाइड नहीं हो सका है। समस्या ये बन रही है कि अभी हम बैठे हैं यहाँ पे, फ़ैन चल रहा है, लेकिन भरोसा कोई नहीं कितनी देर चलना है, कब चले जाना है। लेकिन अगर हम फ़ैन के नीचे बैठे हैं तो हमारे कई भाई जो है इस समय वो कट का सामना कर रहे हैं। वो गर्मी में पसीना जो है तो अपने टॉवल से पोंछ रहे हैं। इतनी बुरी हालत कर दी है इन लोगों ने कि मुझे समझ नहीं आता है। और ये एरिया एक ऐसा एरिया है, मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब वोटिंग हुई थी तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पे कंपेनिंग के लिए आए थे, लेकिन 2019 में हमने उनको यहाँ पे कंपेनिंग के लिए भी नहीं आने दिया। यहाँ पे बिना कंपेनिंग के आए हुए भी यहाँ से जो हमने बॉक्स थे वो भर के भेजे हुए उनके लिए। लेकिन अफसोस है कि आज तक कभी हमें तो उनके दर्शन नहीं हुए। चलो, दर्शन की हमें ज़रूरत नहीं है, बट जो हमारी मूल सुविधाएं जो हैं वो तो हमें मिलनी चाहिए। दूसरा आपको ये बता दूं कि यही एक एरिया है, यही एक ब्लॉक है जिस ब्लॉक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक गांव गोद लिया हुआ है। क्या फ़ायदा है ऐसा नाम कमाने का? क्यों बड़े बड़े वायदे कर रहे हो कि हमने गांव लिया हुआ है? वो भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है। कंडी बेल्ट है वो, वहाँ पानी नहीं मिल रहा लोगों को पीने के लिए। तालाब से पानी ले लेके लोग अपना काम चला रहे हैं। डॉक्टर साहब, जो गांव आपने गोद लिया हुआ है, अगर गांव गोद लिया है तो ये ब्लॉक भी आपके अधीन है और आप ही इसके माई बाप हैं। ज़रा इनके बारे में सोचिए, इन लोगों के बारे में सोचिए, इनसे क्या गुनाह हुआ है जो आप उनको इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो। 1 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं हम। ये नहीं है कि अभी गर्मी आई और अभी हमें समस्या बनी है, नहीं, हम पिछले 1 साल से इस समस्या से जूझ रहे हैं। सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि जिस तरह से हमारे नेताओं द्वारा एक नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया जाता है, क्योंकि काफ़ी लोग जो है सफ़र करते हैं, क्या उस नेशनल हाईवे को ब्लॉक करने से क्या इनकी समस्या का समाधान होगा? क्या कहेंगे आप? देखिए निखिल जी, बात यह है कि हम तो ये चाहते हैं कि पीसफुली जो काम हो जाए वो अच्छी बात है। एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करने के बाद अगर कोई समस्या हल हो जाती है तो अच्छी बात है। हम फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी यही रहेगी कि हम नेशनल हाईवे को ब्लॉक ना करें। क्यों? उसमें भी हमारे ही रिलेटिव, हमारे ही रिश्तेदार, हमारे ही भाई बहन जो है वो सफ़र कर रहे होंगे कहीं ना कहीं।
अगर हम बिना बिजली के अपने कमरे के अंदर नहीं बैठ सकते हैं तो हमारा ये हक नहीं बनता हमारा कि हम उनको रोड पे इतनी भरी धूप में खड़ा करें। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमें मजबूर करती है, बात आ जाती है एडमिनिस्ट्रेशन पे। अगर रोड जाम होगा, पब्लिक अगर रोड पे आएगी तो वो पब्लिक नहीं, वो एडमिनिस्ट्रेशन कहलाएगी। वो कमी एडमिनिस्ट्रेशन की होगी और उसका खमियाजा जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को ही भरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ, जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है नीचे से लेके ऊपर तक, जितने भी हमारे पार्टी वर्कर हैं, पंच से लेके पार्टी प्रेसिडेंट तक, प्लीज़ हमें मजबूर मत करो कि हम लोगों को परेशानी में डालें। और खुद तो हम परेशान है ही हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी दूसरे को परेशानी में डालें। अगर कल को ये पब्लिक उठ के रोड पे आ जाती है, रोड ब्लॉक करती है, तो उसकी जो जिम्मेवारी है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी। टोटली एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर होगा वो। सर, चंद दिनों में अमरनाथ यात्रा जो है शुरू होने वाली है, बिल्कुल। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अमरनाथ यात्रा जो चल रही है वो एक अलग इशू है। उन्होंने यहाँ पे स्टे नहीं करना है हमारे पास, तो वो बेचारे स्टे भी नहीं करेंगे। अगर करने की कोशिश भी करेंगे तो हम उनको हाथ जोड़ के बोल देंगे, भैया हमारे यहाँ पे बिजली पानी नहीं है, प्लीज़ आप थोड़ा सा आगे चले जाइए। जिस तरह से आप रोड को बंद करते हैं तो हमारे लोग जो है गलत मैसेज आता है बाहर की जम्मू कश्मीर के अंदर किलिंग हो रही है, मिलिटेंट हैं, इस तरह के मैसेज जाते हैं बाहर। देखिए निखिल जी, बात यह है कि हमने तो तकरीबन सारा हिंदुस्तान घूम के देखा हुआ है, और ये पंजाब दिल्ली से जब आप आगे चले जाओगे ना, तो वहाँ जाके जब आप बोलोगे हम JNK से आए हैं, तो वो लोग भी हमें कश्मीर के मिलिटेंट की तरह ही ट्रीट करते हैं। वो यही सोचते हैं कि ये भी मिलिटेंट ही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसे अमरनाथ यात्रा शुरू हो रही है, अगर उस समय कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है रोड ब्लॉकेज वाली या कोई स्ट्राइक करने वाली, तो ये पूरे हिंदुस्तान में एक मैसेज आएगा कि नहीं भाई, ये स्टेट जो है ये सर बहुत खराब स्टेट है। आखिरी सवाल ये है, रोड बंद करना सही बात है, गलत बात है? देखिए, रोड बंद करना कहीं किसी भी एंगल से सही बात नहीं है, लेकिन कहने का मतलब यह है कि जब बच्चा रो रहा हो, अगर माँ दूध ना पिलाए तो बच्चा टांगे मारेगा ही मारेगा। अगर हमारी समस्या समाधान नहीं होती है, एडमिनिस्ट्रेशन अगर नहीं है उसको समस्या वो करती है, हम भी नहीं चाहते हैं कि रोड ब्लॉक करें, लेकिन मजबूर किया जाएगा जब हमें, तो हम रोड पे भी आएंगे, नो डाउट। शुक्रिया सर आपसे बात करने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।